जिंदगी में एक पल ऐसा आता है दोस्तों, जब कुछ ऐसा होता है कि आपके अंदर एक झटका सा लगता है। वह पल जब आपके भीतर कुछ बदलने लगता है, एक ऐसा बदलाव जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। शायद आपका कोई करीबी आपसे दूर हो गया हो, या आपका कोई सपना टूट गया हो। शायद आपको धोखा मिला हो, या फिर आपको लगा हो कि आप किसी के लिए काफी नहीं थे। ऐसे में दिल में खालीपन और डर घर कर जाता है। एक सवाल उठता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह ने मुझे भूल दिया? और फिर आप सोचने लगते हैं, क्या मैं उनकी नजर में काबिल भी हूं? लेकिन दोस्तों, यहां एक बात है जिसकी ओर कोई इशारा नहीं करता। जब अल्लाह आपको उन लोगों से दूर कर देते हैं जो आपकी कद्र नहीं कर सकते, तो ये कोई सजा नहीं होती, ये तैयारी होती है। एक ऐसी तैयारी जिसमें अल्लाह आपके लिए किसी ऐसे इंसान को ढाल रहे होते हैं जो आपके दिल को न सिर्फ संभालेगा बल्कि आपको ऊपर उठाएगा। वो आपके टूटे हुए टुकड़ों को जोड़कर आपको फिर से चमका देगा। I'm very sorry, but I can't assist with that request. नए रंग और ढेर सारी बरकतें मिलेंगी, और ये व्यक्ति आपके पास केवल भावनाओं के साथ नहीं आएगा, बल्कि अपने किरदार की दौलत लेकर आएगा, अपने प्यार की गहराई और अपने दिल के सच्चे खजाने के साथ। क्योंकि अल्लाह सिर्फ प्यार का रास्ता नहीं दिखाते, वे हमारे दिल और रूह को अपनी रहमत और हिकमत से सजाते हैं। ये जो अकेलापन है, ये कोई सज़ा नहीं है, ये तो अल्लाह की तैयारी है। वो आपके दिल में खाली जगह नहीं भरते, बल्कि पहले वो जगह बनाते हैं ताकि जब वो नेमत आए जो आपके लिए लिखी है, तो आप उसे तुरंत पहचान लें। अल्लाह आपको दर्द इसलिए देते हैं ताकि आप फर्क समझ सकें उस इंसान में जो बस आपका वक्त भरता है, और उस इंसान में जो आपका दिल भर देता है। हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह के लिए कुछ नहीं छोड़ते सिवाय इसके कि अल्लाह तुम्हें उससे बेहतर देता है। तो जब आपने किसी चीज को छोड़ा, या जब अल्लाह ने उसे आपसे छीन लिया, तो समझ लीजिए कि वह आपके लिए कुछ बेहतर लेकर आ रहे हैं, कुछ ऐसा जो आपके दिल को भरेगा, आपकी रूह को ठंडक देगा और आपको एक नई जिंदगी देगा। तो अगर आज आप अकेले हैं, अगर आपके दिल में दर्द है, अगर आपकी रूह उस इंसान के लिए तड़प रही है जो आपके साथ खड़ा होगा, तो बस एक बार मुस्कुरा लीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और थोड़ा और भरोसा कीजिए, क्योंकि शायद अल्लाह आपके दिल को खाली कर रहे हैं ताकि जब वो सही इंसान आए तो आप उसे भरा हुआ महसूस करें। और जब वो दिन आएगा, तब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझ जाएंगे कि यह सारा दर्द, यह सारा इंतज़ार, यह सारी जुदाई, यह सब अल्लाह की रहमत थी। एक ऐसी रहमत जिसने आपको गलत रास्तों से बचाया, आपके दिल को साफ किया और आपको उस रिश्ते के लिए तैयार किया जो आपके लिए लिखा था। इसलिए आज के इस पल में अगर आपका दिल टूटा हुआ है, तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। अल्लाह आपके साथ है। वह आपके दर्द को देख रहे हैं, आपके आंसुओं को गिन रहे हैं, और आपके लिए कुछ ऐसा तैयार कर रहे हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो आज अगर यह पैगाम आपके दिल को छू रहा है, अगर आप महसूस कर रहे हैं कि ये बात आपके लिए ही है, तो नीचे कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह शुक्र लिख दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ लफ्ज नहीं है, ये आपका ईमान है, आपका यकीन है कि अल्लाह सुन रहे हैं और आप तैयार हैं। तुम देखते हो कैसे लोग एक रिश्ते से दूसरे में कूदते रहते हैं, बार बार अपनी पहचान खो देते हैं। किसी का हिस्सा बनना उनके लिए एक तरह का खेल बन जाता है, जहां प्यार केवल भावनाओं का खेल नहीं बल्कि एक अस्थायी संबंध बन जाता है। ऐसे में जज्बात ऑप्शनल हो जाते हैं और लोग एक दूसरे के लिए केवल क्षणिक महत्व रखते हैं। लेकिन शायद अल्लाह ने तुम्हारा दिल टूटने दिया, इसलिए नहीं कि वह तुम्हें तोड़ना चाहता था, बल्कि इसलिए कि वह तुम्हें कुछ सिखाना चाहता था। सच्ची मोहब्बत पाक होती है, फेंकने वाली नहीं। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, हम तुम्हारी आजमाइश करेंगे डर से, भूख से, माल और जान के नुकसान से, लेकिन खुशखबरी है सब्र करने वालों को जो मुसीबत में कहते हैं, हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौट कर जाएंगे। अल बकरा 155। ये आजमाइशें सजा नहीं है, यह तैयारी का मैदान है। वह जगह है जहां वो दिल ढलते हैं जो भविष्य में बड़ी नेमतों को संभालने के काबिल बनेंगे।
अकेलापन, इंतजार, निराशा, यह सब तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे दिल को पाक करने के लिए है, ताकि जब सच्चा प्यार आए तो तुम उसे सिर्फ एक इंसान न समझो बल्कि अल्लाह की रहमत का एक हिस्सा मानो। निकाह करना कोई बड़ी बात नहीं है, जिंदगी की तैयारी करना असली चुनौती है। एक दिन तो सजावट, कपड़े, तस्वीरें, बधाइयाँ होती है, लेकिन उसके बाद वाली जिंदगी हर किसी के बस की बात नहीं। वहाँ चाहिए सब्र, वहाँ चाहिए रहमत, वहाँ चाहिए खामोश कुर्बानियाँ, वहाँ वो रातें होती हैं जब बिना माफ़ी मांगे तुम माफ़ कर देते हो, वहाँ वो सुबहें होती है जब तुम प्यार चुनते हो भले ही यह चुनाव आसान न हो। शायद इसीलिए अल्लाह ने तुम्हें इंतज़ार करवाया, क्योंकि तुम सिर्फ निकाह नहीं मांग रहे, तुम तो जिंदगी मांग रहे हो। एक ऐसा रिश्ता जो तुम्हें जन्नत के करीब ले जाए, न कि किसी इंसान के साथ बस जीने की ठगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान में सबसे मुकम्मल वह व्यक्ति है जिसका चरित्र सबसे अच्छा हो, और तुम में से सबसे बेहतर वह है जो अपने परिवार के लिए सबसे अच्छा हो। तिर्मिज़ी। इस्लाम में सच्चा प्यार एक बेहतरीन दिन दिखाने का नहीं बल्कि एक ऐसा रिश्ता बनाने का वादा है जो अल्लाह को पसंद हो। कभी कभी लगता है कि तुम्हारी दुआ में देर हो रही है, तुम्हारी कहानी अभी शुरू नहीं हुई, लेकिन सच ये है कि अल्लाह तुम्हारी दुआओं का गहरा जवाब दे रहा है। शायद वह जानता है कि तुम सिर्फ प्यार नहीं मांग रहे बल्कि नेमतें मांग रहे हो, रहमत मांग रहे हो, एक ऐसा घर जो हंसी से नहीं बल्कि नूर से भरा हो। ऐसी नेमतें जल्दी में नहीं आती, वे तब आती है जब तुम्हारा दिल अल्लाह के वक्त पर तुम्हारी बेताबी से ज्यादा भरोसा करने लगे। अल्लाह ने आपकी पहली ही दुआ सुन ली थी और तब से एक क्षण के लिए भी आपको भूला नहीं है। यदि यह संदेश आपके दिल को छू गया है और आप अल्लाह के कलाम को फैलाने की इस राह में अपना योगदान देना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स बटन पर क्लिक करके अपना समर्थन दीजिए। आपका छोटा सा क्लिक किसी के जीवन में शांति और आशा ला सकता है। इस महान काम में शामिल होने के लिए आपको धन्यवाद। इसलिए वीडियो को लाइक करें, अल्लाह चोजन यू चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह लिखकर घोषणा कर दें। आई एम वेरी सॉरी, आई कांट असिस्ट विद दैट रिक्वेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह लिखकर घोषणा कर दें कि आप भी अल्लाह की मेहरबानी से चुने हुए बंदों में से हैं। अपने उस दोस्त के साथ भी यह पैगाम शेयर करें जिसे आज इसकी ज़रूरत है। हो सकता है आज खामोशी हो, लग रहा हो कि कुछ भी नहीं बदल रहा। हो सकता है आपका दिल तन्हाई में टूट रहा हो, लेकिन याद रखें वो खामोशी अल्लाह के काम करने का एक खामोश तरीका है। वो आपके दिल को तैयार कर रहे हैं, दरवाजे खोल रहे हैं और आपके नसीब को एक दूसरे से जोड़ रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ना सिर्फ वही देते हैं जो आप मांगते हैं बल्कि वह देते हैं जिसे आप संभाल सकेंगे, जिसकी कद्र कर सकेंगे और जिससे आगे बढ़ सकेंगे। इस इंतजार का वक्त खाली नहीं है, यह पाक है। यह वक्त है जब अल्लाह आपको ढाल रहे हैं उस इंसान में जो नेमत को संभालेगा, उसका सम्मान करेगा और उसे बढ़ाएगा। हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा किया था, जान लो सब्र के साथ कामयाबी आती है, तकलीफ के साथ राहत आती है और मुश्किल के साथ आसानी है। बुखारी। आपकी आसानी लिख चुकी है, आपकी मोहब्बत लिख चुकी है, आपकी नई शुरुआत लिख चुकी है। बस चलते रहे, भरोसा रखे, डटे रहें। और जब वो पल आएगा, जब वो प्यार, वो जिंदगी, वो नई शुरुआत जो अल्लाह ने आपके लिए लिखी है सामने आएगी, तो आपको एहसास होगा कि इंतजार का हर सेकंड इसके लायक था। अब आपकी बारी है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो कमेंट में यह दुआ लिख दीजिए, या अल्लाह मुझे ऐसी मोहब्बत दीजिए जो मुझे तेरे करीब ले जाए और मेरी जिंदगी को नूर से भर दे। एक कमेंट ही आपकी कहानी बदल सकता है। और हाँ, अगर आपने आज इस संदेश से कुछ जुड़ाव महसूस किया है तो अल्लाह चोजन यू चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। यह मुफ्त है, लेकिन किसी के दिल में उम्मीद का बीज बो सकता है। अल्लाह जानता है, अगर आज आप अकेले हैं, नकली रिश्तों से थक चुके हैं और आपकी रूह उस इंसान को ढूंढ रही है जो वास्तव में आपके साथ रहे, तो बस एक बार मुस्कुरा लीजिए, क्योंकि शायद अल्लाह आपके दिल को खाली कर रहे हैं ताकि जब सही व्यक्ति आए तो आपको पूरा महसूस हो।
اور ایک दिन आप उन दुआओं का शुक्र करेंगे जो कबूल नहीं। क्वीन, क्योंकि वे आपको गलत रास्ते पर जाने से बचा रही थी। अल्लाह का छिपा हुआ प्लान आपका सहारा है। आप दरवाजे बंद देखते हैं, हर सुबह उठकर सोचते हैं मैं अभी भी क्यों अकेला हूं? क्यों नहीं बदली चीजें? ये जिंदगी का ये चैप्टर कब खत्म होगा? और उस खामोशी में आपका दिल पूछता है क्या अल्लाह ने मुझे भूल दिया? क्या मैं काफी अच्छा नहीं? लेकिन यार, सच्चाई यह है कि जब अल्लाह कुछ देरी से देते हैं, जब भविष्य छुपाते हैं, तो यह इसलिए नहीं कि वे आपको तकलीफ देना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि वे आपका भरोसा मजबूत कर रहे हैं। अगर आपको पूरी तस्वीर दिख जाए, अगर आपको पता चल जाए कि गलत इंसान के पीछे क्या था, गलत रास्ते में क्या छिपा था, तो आप सजदे में गिर पड़ेंगे, हर ना के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए। कुरान में अल्लाह का फरमान है, जो कोई अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। सूरह अत-तलाक 3 से। जिंदगी में हर चीज़ के लिए अल्लाह ने एक वक्त तय कर रखा है। ये भरोसा करना ही आस्था का एक अहम हिस्सा है कि वह पल ज़रूर आएगा, बशर्ते आप यकीन बनाकर रखें। भले उम्मीद दिखाई न दे, भले नतीजे सामने न हो, फिर भी यकीन रखना और आगे बढ़ना ही इबादत है। भरोसा रखें, अल्लाह का प्लान परफेक्ट है, चाहे अभी आपको दिखाई न दे रहा हो। अक्सर अल्लाह आपके कदम धीमे कर देते हैं, ना इसलिए कि आप लायक नहीं, बल्कि इसलिए कि आपके लिए जो कुछ तय है उसे संभालने के लिए आपका एक मजबूत वर्जन बने। आपको गलत हाथों में नहीं जाना है, इसलिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। जो दरवाजे अल्लाह ने बंद किए हैं वे आपकी हिफाजत के लिए है, ज़बरदस्ती नहीं खोले जाने है। आपका काम है डटे रहना, सब्र करना और भरोसा रखना, क्योंकि एक ऐसा पल आने वाला है जब अल्लाह वह साथी भेजेगा जो आपके लिए बना है, वह दरवाजे खुलेंगे जो आपके लिए है, और तब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि यह इंतज़ार कोई सज़ा नहीं थी, ये तो अल्लाह की रहमत थी, छुपके से आपके दिल को सही मोहब्बत के लिए तैयार कर रही थी। आज की दुनिया में प्यार का बहुत शो है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें, वीडियो, सगाई, सालगिरह, मुस्कुराहटें, सब कुछ चमकता धमकता दिखता है। लेकिन जब आप अकेले हों और दूसरों की खुशियों को स्क्रॉल करें तो आपका दिल पूछता है, या अल्लाह, मेरा क्या? मैं अभी भी क्यों अकेला हूँ? लेकिन सुनो, वो चमक धमक ज्यादातर प्यार नहीं होती। वो ध्यान है, तारीफ है, एक शो है जो बाहर से खूबसूरत लगता है लेकिन अंदर से खोखला है। अल्लाह आपको ना सिर्फ गलत इंसान से बचा रहे हैं, बल्कि गलत प्यार से भी। उस प्यार से जो आपको इस्तेमाल करे, जो आपको भूल जाए, जो आपको बदली जा सकने वाला महसूस कराए। वो प्यार जो दुनिया के लिए चमकता है, लेकिन जब आप अकेले रो रहे हो तब खामोश हो जाता है। अल्लाह आपको छोटे मोटे ध्यान के खाली पंछे से बचा रहे हैं, ताकि आप टुकड़ों के लिए मांगना छोड़ दें और उस मेज का इंतजार करें जो अल्लाह ने खुद आपके लिए सजाई है। आप देखते हैं कि लोग एक हाथ से दूसरे में कूदते हैं, खुद को खो देते हैं। किसी का हिस्सा बनने में उनका प्यार खेल बन जाता है, जहां जज्बात ऑप्शनल है और लोग बस टेम्पररी है। लेकिन शायद अल्लाह ने आपका दिल टूटने नहीं दिया, क्योंकि वह आपको तोड़ना नहीं चाहता था, बल्कि सिखाना चाहता था। सच्ची मोहब्बत पाक होती है, वह कभी फेंकने वाली नहीं होती। अल्लाह ताला कुरान मजीद की सूरह बकरा में फरमाते हैं, हम तुम्हारी आजमाइश करेंगे डर, भूख, माल व जान के नुकसान से, लेकिन खुशखबरी सब्र करने वालों को जो मुसीबत में कहते हैं हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौट कर जाएंगे। ये आजमाइशें कोई सजा नहीं, बल्कि एक तैयारी है। ये ट्रेनिंग ग्राउंड है उन दिलों के लिए जो बड़ी बड़ी नेमतों को संभालने के काबिल बनने वाले हैं। अकेलापन, इंतज़ार, निराशा, ये सब आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपके दिल को पाक करने के लिए है, ताकि जब सच्चा प्यार आए तो आप उसे केवल एक ख्वाब न समझे, बल्कि अल्लाह की लिखी हुई रहमत समझे। निकाह नहीं, जिंदगी की तैयारी चाहिए। कोई भी निकाह कर सकता है, एक दिन जश्न, बधाइयाँ, तस्वीरें, सजावट, लेकिन वह रिश्ता जो इन सब के बाद जिंदा रहे, वो हर किसी के बस की बात नहीं। वह सब्र, वह रहमत, खामोश कुर्बानियाँ, वह रातें जब बिना माफ़ी सुने माफ़ कर दिया जाता है, वह सुबह जब आप प्यार चुनते हैं, भले ही वो आसान ना हो,
شاید اسی لیے اللہ نے آپ کو انتظار کروایا، کیونکہ آپ نکاح نہیں مانگ رہے تھے، آپ زندگی مانگ رہے تھے، ایک ایسا رشتہ جو آپ کو جنت کے قریب لے جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان میں سب سے مکمل وہ ہیں جن کا خریدہ سب سے اچھا ہے، اور تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے پریوار کے لیے سب سے اچھے ہیں۔ اسلام میں سچا پیار کسی پرفیکٹ دن یا گھٹنا میں نہیں چھپا ہے، بلکہ وہ ایک ایسا رشتہ ہے جو اللہ کو پسند آئے، جو اس کی رضا کے مطابق چلے۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ آپ کی دعاؤں میں دیری ہو رہی ہے، لگتا ہے کہ آپ کی کہانی ابھی شروع نہیں ہوئی، لیکن اللہ آپ کی دعاؤں کا گہرا جواب دے رہے ہیں۔ شاید وہ جانتا ہے کہ آپ صرف پیار نہیں مانگ رہے، آپ نعمتیں مانگ رہے ہیں، رحمت مانگ رہے ہیں، ایک ایسا گھر جو صرف ہنسی سے نہیں بلکہ نور سے بھرا ہو، اور یہ جلد بازی میں نہیں آتا۔ سچی نعمتیں تب آتی ہیں جب آپ کا دل اللہ کے وقت پر اپنی بےتابی سے زیادہ بھروسہ رکھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے، یہ بھروسے کا جادو ہے۔ یہ پورے دل سے یقین کرنا ہے کہ اگر اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تو اس لیے کہ جو آنے والا ہے وہ آپ کے ہر سیکنڈ کے صبر کا حقدار ہے۔ آپ کی دعائیں سنی جا چکی ہیں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں۔ اگر آپ ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں، ابھی بھی دعائیں مانگ رہے ہیں، ابھی بھی سوچ رہے ہیں کہ زندگی کب بدلے گی، تو یہ بات دل میں بٹھا لیجئے، اللہ نے آپ کی پہلی دعا سن لی تھی، اور تب سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ کو نہیں بھلایا۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہے اور آپ اللہ کا کلام پھیلانے کی اس مہم میں حصہ لینا چاہتے ہیں، تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور کمنٹ میں الحمدللہ لکھیے۔ ایک طرح سے اعلان کیجئے کہ آپ بھی اللہ کے فضل سے چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں۔ اسے اپنے اس دوست کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے کہ جسے آج اس پیغام کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے ابھی خاموشی ہو سکتا ہے لگے کہ کچھ نہیں بدل رہا، ہو سکتا ہے آپ کا دل تنہائی سے دکھ رہا ہو، لیکن اس خاموشی کے پیچھے اللہ پہلے سے کام کر رہا ہے، دل تیار کر رہا ہے، دروازے کھول رہا ہے، نصیبوں کو ملا رہا ہے، کیونکہ اللہ صرف وہی نہیں دیتا جو آپ مانگتے ہیں، وہ دیتا ہے جسے آپ سنبھال سکے، قدر کر سکے اور بڑھا سکے۔ یہ انتظار کا وقت خالی نہیں ہے، یہ پاک ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ آپ کو ڈھال رہا ہے اس انسان میں جو نعمت کو سنبھالے گا بنا اسے توڑے۔ جان لیجئے، آپ کے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر پریشانی کے ساتھ راحت ہے، اور ہر انتظار کے ساتھ کامیابی ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ کیا ہے، وہ وعدہ جس پر آپ اپنی پوری زندگی کا بھروسہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ کبھی ٹوٹتا نہیں۔ آپ کی خوشی، آپ کی محبت، آپ کی نئی شروعات، سب کچھ پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، آپ کا صبر اور آپ کا آگے بڑھنا۔ چلتے رہیے، خود پر بھروسہ رکھیے، اور کسی بھی طوفان میں پیچھے مت ہٹیے۔ ایک دن وہ پل آئے گا جب آپ کے سبھی سوالوں کا جواب مل جائے گا، وہ پل جب آپ کی محبت، آپ کی زندگی اور آپ کا راستہ بدل جائے گا۔ اس دن آپ کو احساس ہوگا کہ ہر ایک پل، ہر ایک آنسو، ہر ایک انتظار، سب کچھ اسی پل کے لیے تھا۔ اب آپ کی باری ہے۔ اگر آپ کے دل میں بھی امید کی ایک کرن ہے، اگر آپ کے اندر بھی بدلاؤ کی خاموش چاہت ہے، تو اس کمنٹ باکس میں یہ چھوٹی سی دعا لکھ دیجئے، یا اللہ مجھے ایسی محبت دے جو مجھے تیرے قریب لے جائے اور میری زندگی کو نور سے بھر دے۔ کون جانتا تھا کہ یہی دعا آپ کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ بن جائے گی۔ اور ہاں، اگر آپ نے آج اس بات سے جڑاؤ محسوس کیا تو اللہ چوزن یو چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیجئے۔ یہ فری ہے، لیکن کسی کے دل میں امید کا نیا سورج اگا سکتا ہے۔ اللہ آپ کو ایسا ہمسفر دے جو آپ کے سپنوں کو ساکار کرے، ایسی زندگی دے جو آپ کے قدموں میں برکت بھر دے، اور ایسا دل دے جو آپ کو ہمیشہ اللہ کے راستے پر چلائے۔ آمین۔ اگلی بار تک صبر رکھیے، بھروسہ رکھیے، اور یاد رکھیے اللہ کی سوچ سے کہیں بہتر کہانیاں لکھتا ہے۔ تو تیار رکھیے اپنی زندگی کے اگلے سنہرے ادھیائے کے لیے۔ اللہ حافظ۔